आइए। जी, स्वागत है वेदाना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ रहे हैं, जिससे मध्यकालीन भारत के इतिहास में पाठ्यक्रम को समझा था, सिलेबस को समझा था पिछली क्लास में, जिसमें सबसे पहले हमने सिलेबस में पहला टॉपिक लेके चले थे कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। तो मुस्लिमों के आक्रमण में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो अरब देश के लोगों ने किया था, और उसी समय इस्लाम धर्म का जो है शुरुआत भी हुआ था। आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म की जो है, पहले इसको समझ लेते हैं कि भैया मुस्लिम आक्रमण होता है यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और कैसे इसका उदय हुआ, पहले उस बातों को समझ लेते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय जो है हजरत मोहम्मद साहब के नेतृत्व में होता है। हजरत मोहम्मद साहब ने इनका जो है संस्थापक थे, यानी इन्होंने इनकी स्थापना किया इस्लाम धर्म का। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और मक्का में आप देखेंगे कि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, और यह इनके जन्म से करीब 6 महीना पहले इनके पिता का ही देहांत हो चुका था। और उसके बाद इनकी माता जो थी अमीना, इनकी माता का भी देहांत जो है जन्म के बाद करीब 6 महीना के बाद जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अकेले जो है हजरत मोहम्मद साहब का जो लालन पालन जो होते हैं उनके चाचा करते हैं, चाचा का नाम था अबू तालिब। देखिए प्रश्न आता क्या है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो बताया जाएगा अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था, तो अमीना। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। तो डेट को ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में यह पूछ देता है मोहम्मद साहब से संबंधित, क्योंकि इन्होंने एक नए धर्म का उद्भव किया था, इस्लाम धर्म का। और ये जैसे पहले होता क्या था कि कई बुतों की पूजा होती थी, कई मूर्तियों की पूजा होती थी, और मूर्ति पूजा इतना मतलब इसमें आडंबर हो गए थे जिनके उसको इनका कहना था कि सभी मूर्तियों को हटाकर और सिर्फ एक मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, एक बुत की पूजा होनी चाहिए, और इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो इन्होंने एक नए धर्म का उदय किया, जिसमें इसमें कहा गया कि सभी भूतों को तोड़ा जाए और सिर्फ एक भूत की पूजा की जाए। तो उस क्रम में इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मान लो कि कई बार होता है कि जब सभी लोग एक धर्म को मान रहे हैं और उसमें आप उस धर्म में कोई विपरीत करना चाहते हैं, तो आपको उसमें उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक इनके साथ भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो इनके जन्म से पहले पिता, और उनके जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन अबू तालिब करते हैं। इनके बचपन का नाम था अल अमीन, यानी मोहम्मद साहब के बचपन का नाम था अल अमीन, जबकि इनको कुरान में कहा गया मोहम्मद और अहमद, यानी इनको अल अमीन बचपन में कहा जाता था। और कुरान के अनुसार, कुरान जो कि पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, और जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का, और इस ग्रंथ के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब को उसमें नाम जो दिया गया मोहम्मद और अहमद दिया गया। इनके द्वारा इनकी विवाह जो है, मोहम्मद साहब का विवाह यानी खादीजा से होती है। इनकी पत्नी थी खादीजा, जो 40 वर्ष की उम्र की थी, और यह जो है करीब 26 वर्ष के थे मोहम्मद साहब, और इनका प्रेम हो जाता है खादीजा से, जो कि विधवा थी, और प्रेम विवाह करते हैं, और इनके द्वारा एक पुत्री उत्पन्न होती है जिनका नाम था फातिमा। फातिमा को अज जोहरा भी कहा जाता है। देखिए प्रश्न कुछ अगर डेप्थ में जाएंगे तो कहा जाता है कि निम्न में से कौन हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री है, और वहां पर फातिमा नहीं देगा, अज जोहरा दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि फातिमा का ही दूसरा नाम क्या है, अज जोहरा है। अब इनका विवाह जो है, फातिमा का विवाह इनके भतीजा यानी मोहम्मद साहब के भतीजा से होता है, जिसका नाम था अली। अली इनका भतीजा प्लस दामाद हो जाता है। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति, जब इस्लाम धर्म का उदय, जब ये पूरी तरह से परेशान थे, यानी सभी धर्मों को देखकर और सभी जगह कष्ट वगैरह को देखकर यह जब परेशान थे, तो यह एक जगह अस्थायी एकांतवास करते थे, एक जगह बैठते थे, जो था मक्का की पहाड़ियों में हीरा नामक गुफा में वो बैठा करते थे हमेशा। और उसी हीरा नामक गुफा में एक समय आकाशवाणी होती है कि तुम जो जिस तनाव में हो उस तनाव को दूर करने के लिए सिर्फ एक ईश्वर को मानो, जो कि अल्लाह है, और अल्लाह पर विश्वास रखो। और वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जिब्रील के द्वारा। जिब्रील कौन था, तो देवदूत था। यह बताया जाता है कि वह जिब्रील देवदूत आते हैं और इनको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान जो है, ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होता है,
और इसके बाद यह जो है मक्का में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं कि सभी ईश्वर नहीं, सिर्फ एक ईश्वर को मानो जो कि अल्लाह है, और अल्लाह को ही मानेंगे हम लोग, और सभी भूतों को हटाया जाए, भूत तोड़ा जाए, और सिर्फ एक भूत का जो है ना पूजा व्यवस्था होना चाहिए। इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। कारण क्या था कि मक्का में अत्यधिक मात्रा में जो है भूतों की पूजा होती थी, और उस धर्म के वजह से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता था, लाखों की आमदनी होती थी, और इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। इसके वजह से ये कई बार बोले तो इनको काफ़ी यातनाएं दिया गया। अब यातना की वजह से इनको हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, और भागकर वो निकल जाते हैं मदीना की तरफ। तो जब मदीना जाते हैं, चूँकि मदीना से इनको आमंत्रण मिलता है कि मोहम्मद साहब आइए हमारे यहाँ, मदीना जाते हैं, और मदीना जाने के बाद वहाँ राजनीति व्यवस्था में रुचि लेते हैं, और मदीना की जो यात्रा करते हैं, इस यात्रा को कहा जाता है हिजरी। और इस यात्रा जो हुआ 622 ईस्वी में हुआ, और इसी तिथि के आधार पर एक संवत का प्रारंभ होता है जिसका नाम होता है हिजरी संवत। लगभग सितंबर के महीने में इनको बुलाया जाता है और हिजरी संवत का शुरुआत होता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि मक्का से मदीना की यात्रा को हिज्र कहा गया, और उस समय एक संवत शुरू किया गया, हिजरी संवत। फिर वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ अपने कुछ जो है उपासकों को, कुछ अपने ऐसे शिष्य बनाए, और अपनी जो है जो ज्ञान की बातें थी वो उनको देना शुरू कर दी, इस्लामीकरण की बात देना शुरू कर दिए, और इसी मदीना की सहायता से मक्का पर आक्रमण किए, और आक्रमण करके वहाँ पर भी जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर दिए। और धीरे धीरे आक्रमण की नीति से आप देखेंगे कि यह सऊदी अरब के पूरे क्षेत्रों पर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार कर दिया और पूरे इस्लामीकरण कर दिया सऊदी अरब। फिर इसके बाद ईरान पर इसी आक्रमण की नीति से इस क्षेत्रों को भी इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया। और इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक जगह है जिसका नाम है बसरा, और बसरा का गवर्नर रहता अल हजाज। अब हम बात करेंगे, चूंकि इस्लामीकरण को जो है तेज गति से विस्तार हो रहा था, एक तो था कि धन लूटने की नीति से, और दूसरा कि इस्लाम धर्म के प्रचार की नीति से जो ना आक्रमण की नीति अपनाई गई थी, और ये लोग आक्रमण करके अपना प्रचार प्रसार बढ़ाए। इसमें आप देखेंगे कि भारत पर जो मुस्लिम का आक्रमण होता है, यही सऊदी अरब के लोग आते हैं, अरबों का आक्रमण होता है, अरब का पहली बार आक्रमण होता है, जिसमें इसका जानकारी चर्चनामा से मिलती है। चर्चनामा एक पुस्तक है, ये स्रोत के रूप में हम इसे रखेंगे कि चर्चनामा पुस्तक जो है जो सिंध पर विजय की जानकारी देता है। और यह चर्चनामा पुस्तक का फारसी अनुवाद अरबी अनुवाद जो कराए थे उनका नाम था मोहम्मद अली बिन अबू बकर काकी। तो चर्चनामा का अरबी अनुवाद जो हुआ था यह हुआ था मोहम्मद अली बिन अबू बकर काकी। विशेष रूप से इस पुस्तक में सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। यही एक स्रोत है कि सिंध पर किस तरीके से अरबों ने आक्रमण किया था। अब भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरब के नेतृत्व में हुआ था, वही बात अभी चल रही है, जिसका उद्देश्य था, और भारत पर आक्रमण करने का पहला उद्देश्य कि साम्राज्य का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना। इन लोगों का यही उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना और यहाँ से धन को अर्जित करना, और दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। चूंकि यह नया धर्म था और इन लोगों का मानना था कि अपने देश में तो ऑलरेडी इस्लाम धर्म का प्रचार है, दूसरे देशों में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस नेतृत्व से भी, इस वजह से भी ये लोग कई देशों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। और खलीफा में देखेंगे कि इसमें एक खलीफा आते हैं उमर खलीफा, जिन्होंने 636 ईस्वी में भारत में सबसे पहले बंबई के थाना जगह है जिसे थाने वर्तमान में कहा जाता है, और इसी थाना को जीतने के लिए सबसे पहले इस खलीफा ने अपने यहाँ से एक नाविक अभियान भेजता है, नौसेनाओं का जो है एक जत्था भेजते हैं, लेकिन इसको जीतने में सफल नहीं रहते हैं, ये असफल हो जाते हैं 636 में। तो सबसे पहला अरब का आक्रमण जो है बंबई के थाने में होता है, जो कि असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता। फिर इसके बाद
दूसरी बार 644 ईस्वी में देखेंगे कि अब्दुल बिन अमर के नेतृत्व में या अब्दुल्ला बिन अमर के नेतृत्व में जो उस्मान खलीफा के द्वारा भेजा गया सेना का जत्था था यह भी असफल हो गया। ये इसलिए भेजा गया अब्दुल बिन, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हम लोग समझेंगे कि इस समय कि सऊदी अरब का एक नाव यहाँ पर गया था इस क्षेत्र में, यानी गुजरात के क्षेत्रों में, और यहाँ पर इनकी नाव जो गया था, इन जो सिंध के लोग थे यहाँ पर इसको लूटपाट कर लिए और उनसे जो है जो सामान इन लोग लेके गया था उन सबको छीन लिया गया। तो इस समय इस पूरे क्षेत्र को सिंध कहा जाता था और इस सिंध का राजा थे दाहिर, राजा दाहिर थे। तो दाहिर से यह और अरब जो मुस्लिम धर्म के खलीफा थे, खलीफा ने कहा कि यह जो हमारे यहाँ की सेना पकड़े गए हैं और सेना के द्वारा जो लूट मार की गई है उस धन का वापस किया जाए। तो यह दाहिर उस धन को वापस करने में असमर्थ का मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से इधर यहाँ पर बसरा में अल हजाज के नेतृत्व में गवर्नरी चल रहा था, यानी ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक बसरा प्रांत है, उस बसरा प्रांत का गवर्नर था अल हजाज। और अल हजाज के नेतृत्व में सबसे पहले अब्दुल्ला बिन अमर को भेजा जाता है कि यहाँ से इसको जीत लिया जाए, सिंध पर आक्रमण किया जाए, परंतु यह असफल होते हैं। फिर दूसरी बार आप देखेंगे कि 711 में यही बसरा के गवर्नर अल हजाज ने उबैदुल्ला को भेजते हैं, उबैदुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, यह भी असफल हो जाता है। और फिर इसके बाद 712 में असफल, यहाँ पर 711 में उबैदुल्ला फिर यहाँ पर असफल हो जाते हैं और यहीं पर सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर के नेतृत्व में युद्ध होता है और उबैदुल्ला मारे जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे बुदैल को भेजा जाता है, जो यह भी असफल होते हैं, यह भी जीत नहीं पाते हैं। तो इधर अल हजाज जो है एकदम खिस्र में आ जाता है, खीस में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है और गुस्सा में आने की वजह से इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, जो अल हजाज यानी बसरा का गवर्नर ही था। यह पूरी सेना को लेकर चलता है। इधर आप अरब की सेना, ईरान की सेना, एक बहुत बड़ी सेना को लेकर चलता है और सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध को यह जीत लेता है। तो सिंध को जीत लेता है। सिंध पर आक्रमण सबसे पहले किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजा दाहिर इस समय यहाँ का राजा थे और जो कि चच के पुत्र थे और यह एक हिंदू शासक थे और इनका शासन चल रहा था और सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। इसका क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध को जीत लेने के बाद फर्स्ट टाइम जो है इस्लाम का जो है प्रवेश होता है भारत में। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों ने जब भारत में प्रवेश किया तो इस समय सिंध को इन लोगों ने हिंद कहा। आज भी देखेंगे कि सौ को ह बोला जाता है मुस्लिम धर्म में। जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे इधर भारत के लोग जैसे सप्ताह बोलते हैं तो वो लोग हफ्ताह बोलता है, ज्यादातर ह शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो यहाँ सिंध कहा जाता था और इन लोगों ने सिंध को क्या कहा? अरब वासियों ने हिंद कहा और हिंद के जगह पर रहने वाले लोगों को हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही दिया गया। अब देखेंगे कि जब यहाँ पर मुस्लिमों का प्रभाव होता है, जब यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण होकर जीत लेते सिंध को, तो यहाँ पर खजूर की खेती का प्रारंभिकरण होता है। भारत में खजूर की खेती नहीं होता था, ये सब रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है और यहीं पर खजूर की खेती का प्रारंभ होता है। रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा होता है तो भारत में भी ऊंट पालन की प्रारंभ जो है ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया। और भारत क्षेत्र में कई ऐसे ग्रंथ थे जिसका अरबी अनुवाद कराया गया, जैसे पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट का आप देखेंगे सूर्य सिद्धांतम, कई ऐसे पुस्तकें इत्यादि जिसे अरबी अनुवाद कराया गया और इस अरबी अनुवाद की वजह से भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। क्योंकि यहाँ की पुस्तक किसी दूसरे देशों में अनुवाद हो रहा और इसकी जो है खगोल शास्त्र का डेवलपमेंट जो है इसके वजह से जो है विस्तार पूर्वक ले लेता है। तो यह आपने समझा कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार होता है। यह स्पेशली एक बार इसको भी समझ लेंगे। इस्लाम धर्म का उद्भव जो होता है 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब के जन्म के बाद जो है इनका जो है संस्थापक बनते हैं। आप देखेंगे कि
622 ईस्वी में हिजरी संवत का शुरुआत होता है और इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु इधर 632 ईस्वी में होती है और इन्हीं के द्वारा जो है इस्लाम धर्म का जो है उद्भव होता है, यानी इसका देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जो है डेवलपमेंट जो है इन्हीं के समय में होता है। और इसके बाद जो खलीफा आते हैं वो उत्तराधिकारी के रूप में रहते हैं और खलीफा आक्रमण की नीति करके इसका जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और यह हमारा जो है भारत पर अरबों का आक्रमण प्लस इस्लाम धर्म कैसे किस तरीके से उदय हुआ उसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा। एक दो बार आप इसको रिकॉल करके देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साथ में इससे संबंधित अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो बिल्कुल यह पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं कि भारत पर अरब का आक्रमण किस प्रकार होता है। तो इसके अरब आक्रमण का स्रोत जो होता है चचनामा नामक पुस्तक से मिलता है, जिसका अरबी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर काकी के नेतृत्व में होता है। और भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ना अरब के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य था धन प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और सबसे पहला जो है 636 ईस्वी में उमर खलीफा के नेतृत्व में बम्बई के थाना को जीतने के लिए प्रथम असफल प्रयास किया गया था नाविक जत्था को भेज करके, लेकिन सफल नहीं रहता। दूसरी बार अब्दुल बिन अमर को भेजा जाता है, यह भी असफल हो जाते हैं। तीसरी बार 711 में, देखिए कई पुस्तक में 711 712 का चर्चा मिलता है और इसकी चर्चा नहीं के बराबर मिलती है। तो यह ध्यान रखेंगे कि 711 में चूंकि यहाँ पर बसरा के गवर्नर अल हजाज ने उबैदुल्लाह को भेजते हैं, उबैदुल्लाह को सेना के साथ भेजते हैं, लेकिन यह सफल हो जाता है। फिर उसके बाद बुदैल को भेजा जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि भाई बार बार हम भेज रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं, तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है अल हजाज, जो कि बसरा का गवर्नर। मैंने बताया कि यह ईरान सऊदी अरब के मध्य के बीच में छोटा सा एक प्रांत है जो बसरा कहा जाता है। और इसी प्रांत के गवर्नर ने यहाँ के खलीफा से अनुमति लेकर और सेना को भेजता है और मोहम्मद बिन कासिम के आधार पर सिंध पर आक्रमण होता है और सिंध को जीत लेते हैं। इस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। तो ध्यान रखेंगे दाहिर जो कि चच का पुत्र था, दाहिर के पिता का नाम चच, और यह हिंदू शासक था। इनका परिणाम यह हुआ कि भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। इधर देखेंगे कि हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों ने ही किया था। खजूर की खेती, ऊंट पालन का जो है यहीं से प्रारंभ होता है। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांतम नामक कई ऐसे पुस्तक जो है जिनका अरबी अनुवाद कराया गया, जिससे कि भारतीय खगोल शास्त्र का भी डेवलपमेंट देखने को मिला। तो ये एक पॉइंट बिल्कुल एकदम बेसिक है जिसे आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित एक तो प्रश्न आ जाता है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मक्का में जो है इनको कुरैश कबीला में होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समझना है कि कुरैश नामक कबीला में इनका जन्म होता है। और कुरैश कबीला में जन्म होता है, इनके पिता थे अब्दुल्ला, जो इनके जन्म से पहले ही इनका देहांत हो जाता है। और इनकी माता अमीना जन्म के बाद भी इनका देहांत करीब 55 अवस्था में ही यह छोड़ के चली जाती है। इनके बाद आप देखेंगे चाचा अबू तालिब के नेतृत्व में इनका बचपन निकलता है और बचपन का नाम इनका अल अमीन था और कुरान में इनको मोहम्मद और अहमद के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह हुआ था खदीजा से, जो 40 वर्ष की थी और यह करीब 26 वर्ष के थे। और उस बीच में इनका प्रेम होता है एक विधवा से और उसी विधवा से इन्होंने विवाह किया था। और विवाह के बाद इनकी पुत्री होती है फातिमा, जिसे अब जोहरा भी कहा जाता है। और इनका विवाह अपने भतीजे से कराते हैं, भतीजा का नाम अली था और यही उनका दामाद होता है। इधर आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में जिब्रील के द्वारा जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी ज्ञान को एक पुस्तक में डाल देते हैं जिसे कुरान कहा जाता है, जो पवित्र ग्रंथ होता है। इन्होंने हिजरी संवत का प्रारंभ जो पैगंबर साहब जो थे मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, अर्थात जब मदीना से इनको निमंत्रण मिला था और मक्का में इन्हें बहुत यातना दिया जाता था, तो यहाँ से वो निकल गए थे और मदीना चले गए। तो मदीना जाने के क्रम की जो यात्रा थी, इस यात्रा की वजह से इसे हिजरी संवत हिजरी कहा गया, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। इनका पवित्र ग्रंथ है कुरान, ध्यान रखना है। और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते हैं वह होते हैं, उन्हें खलीफा कहा जाता था। जैसे कि आप देखेंगे कि उमर नामक खलीफा है, उस्मान नामक खलीफा है, इस तरीके से कई खलीफा देखने को मिलेंगे। और बाद में तुर्क पर देखिएगा कि अंत में जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उस समय जो है खलीफा का शासन समाप्त कर दिया जाता है
और उसके बाद आधुनिक भारत में खलीफा का जो शासन समाप्त हो जाता है, अब कोई खलीफा नहीं रहता है और इनकी मृत्यु 8 जून 632 को हुई थी। तो ये ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स है, एक दो बार और देख लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।